बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसद करने वाला शख्स दर हकीकत तकदीर इलाही पर नाखुश होता है। तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि यही वो पहला गुनाह है जिसके जरिए अल्लाह पाक की नाफरमानी की गई। मुश्किल में डालने वाला भी अल्लाह है और मुश्किल से निकालने वाला भी अल्लाह है। बेशक ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। उम्मीद कभी न छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज इसके पत्ते हैं और अमल इसका फल है। मोहब्बत अगर ऐब देखती तो अल्लाह कभी हमारी तरफ देखता ही ना। बुरा चाहने वालों को बताओ, इज्जतें अल्लाह की ज़ात देती है। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदल व इंसाफ से नेमतें दुगनी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। बुरी चाल का वबाल उसके चलने वाले ही पर पड़ता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हमें मिलावट वाली चीज़ दी वो मेरी उम्मत से नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल के साफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से पूरी अक्ल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ वाला है। अपने आप को अच्छा बना लें, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। नमाज में नागा नहीं, हाजिरी लगती रहनी चाहिए। महबूब को पता चले कि हाँ आया है, चाहे सबक याद है या नहीं याद है, मगर क्लास में हाजिर है। जानते हो तक़वा क्या है? हर दम इस फिक्र में रहना कि अल्लाह को कुछ बुरा ना लग जाए। बेशक जिसके लिए अल्लाह की ज़ात काफ़ी हो, उसको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेशक अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। सुभान अल्लाह। अक्ल छोटी हो जाए तो ज़ुबान लंबी हो जाती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपने वालिदैन को गाली दी तो आसमान से ज़मीन पर आने वाले बारिश के हर कतरे के बाद उसकी कब्र में आग का एक अंगारा उतरेगा। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे को अल्लाह के जिक्र से बढ़कर अजाब से बचाने वाली कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें फज्र और असर पढ़ें वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसके साथ खैर व भलाई करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ और दीगर मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मदद चाहता है अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर फरमाता है। बेशक दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब ये रंग लाती है तो ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी दुआ में असर होगा। 3 लोग कभी ना भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया और जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा और जिसने मुश्किल में डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, इंसान को दुनिया में ईमान और आफियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं दी गई, इसलिए अल्लाह से उन दोनों चीज़ों की दुआ करते रहा करो। तुम खुश हो या तकलीफ में हो, सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो, बेशक वो दिलों को जानता है। हर शख्स की कीमत उसके इल्म के बराबर है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को कभी मत दो। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता ही जाती हैं। अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा टूटा हुआ दिल लेकर मेरी बारगाह में आता है तो मैं उसकी दुआएं रद्द नहीं करता। बेशक मांगो सिर्फ उसी से जो देता है खुशी से
اور کہتا نہیں کسی سے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ اور نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا، سوچو اس رب کا محبوب کتنا خوبصورت ہوگا۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات دیکھتا ہے۔ وہ بڑا نوازنے والا ہے۔ بے شک اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کی غیبت میں وقت گزارو۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔